नमस्कार। किसी शहर के होलसेल के बाजार में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारी दुकानें दिखती हैं और उनमें जो दुकानें होती हैं उन दुकानों के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स में लिखा होता है गद्दे ही गद्दे, तौलिए ही तौलिए, पर्दे ही पर्दे, कूलर ही कूलर, पंखे ही पंखे और वगैरह वगैरह। ठीक इसी तर्ज पर देखें तो उत्तराखंड की राजनीति भी आजकल बाजार बनी हुई है। तौलिए ही तौलिए, गद्दे ही गद्दे की तर्ज पर उत्तराखंड में इन दिनों सियासत में मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री चल रहा है। 4.5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्रियों के बदले जाने पर मीम्स बन रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री से ज्यादा तो हमारा सिलेंडर चलता है, मुख्यमंत्री से ज्यादा तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ज्यादा तो हमारे मोबाइल का रिचार्ज चलता है। जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर इस तरह के मीम्स बनने लगे, इस तरह का मजाक उड़ाया जाना लगे, तो सोचिए, आप समझिए कि उस राज्य की सियासत कितने बुरी स्थिति में होगी। और आज उत्तराखंड की सियासत का यही दुखद सच है। 4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में तीसरा मुख्यमंत्री थोप दिया। 4 साल तक एक मुख्यमंत्री बनाए रखे, चुनावी साल आया तो उनको हटा दिया और उसके बाद 100 दिन भी दूसरे मुख्यमंत्री ने बमुश्किल पूरे किए थे कि संवैधानिक कारणों का हवाला दे करके एक तीसरे मुख्यमंत्री की ताजपोशी कर दी। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री बन चुका है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड राजनीति की प्रयोगशाला है कि जहां वो जब चाहे जैसा प्रयोग कर सके, जब चाहे मुख्यमंत्री बदल दें, जब चाहे कुछ भी कर दें? मतलब क्या इस दिन के लिए यह राज्य बना था? याद कीजिए 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देहरादून आए थे, उन्होंने ऑल वेदर रोड का जब उन्होंने उस परियोजना का शिलान्यास किया था, तब उन्होंने क्या वादा किया था? आप इस वीडियो को खुद देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। भाइयों बहनों, उत्तम उत्तराखंड बनाना जिम्मेवारी हमारी है। और मेरे भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड ऐसे गड्ढे में पड़ा हुआ है, ऐसी खाई में पड़ा हुआ है, ऐसा तबाह करके रखा हुआ है, इसको बाहर निकालने के लिए 5-50 लोग धक्के मारेंगे तो बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है जी। इतना बर्बाद करके रखा है। ट्रैक्टर लगा दोगे तो भी नहीं होगा जी। इस उत्तराखंड को इन मुसीबतों से बाहर निकालना है तो डबल इंजन की जरूरत है, डबल इंजन की। एक इंजन दिल्ली का और दूसरा इंजन देहरादून का। अब दिल्ली में तो आपने इंजन बना दिया है, देहरादून में आप बीजेपी का इंजन लगा दीजिए। आप देखिए, देखते ही देखते दोनों इंजन लग जाएंगे, दिल्ली वाला, देहरादून वाला, दोनों इंजन लग जाएंगे। उत्तराखंड को तेज गति से आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कि उत्तराखंड एक ऐसे गड्ढे में घिरा हुआ है जहां से इसे निकालने के लिए 5-5, 6-6 ट्रैक्टर नहीं, डबल इंजन चाहिए, डबल इंजन। यानी कि केंद्र और देहरादून, उत्तराखंड दोनों जगह बीजेपी की सरकार। और प्रधानमंत्री के इस डबल इंजन के दावे का कितना असर हुआ? उत्तराखंड की जनता ने पहली बार किसी सरकार को इतना भारी भरकम प्रचंड बहुमत दिया। 70 में से 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। और विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भाजपा के तमाम राष्ट्रीय स्तर के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के बड़े नेता यही कह रहे थे कि इस राज्य में स्थायी सरकार दी जाएगी, मजबूत सरकार दी जाएगी, मुख्यमंत्रियों को बदलने की यह परिपाटी जो है इसको खत्म किया जाएगा। लेकिन आज हकीकत यह है, उस डबल इंजन के दावे की हकीकत यह है कि 5 साल का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ और 3 मुख्यमंत्री इस राज्य की जनता पर थोप दिए गए हैं। और जिस तरह से ये परिपाटी चल रही है, जिस तरह का असंतोष और जिस तरह की बातें चल रही है, उससे कोई इसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में या सरकार के 5 साल पूरे होने तक और भी मुख्यमंत्री न बना दिए जाएं। खुद भाजपा के इतने सीनियर मंत्री हैं बंशीधर भगत जी,
इतना लंबा जिनका राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने खुद अभी बीते दिनों क्या कहा, आप खुद सुनिए एक बार। ये पार्टी के अंदर का मामला है। हम 10 मुख्यमंत्री बनाएं, 1 बनाएं, 2 बनाएं, इससे किसी को, जनता को मतलब नहीं। बंशीधर भगत जी कह रहे हैं कि हम 1 मुख्यमंत्री बनाएं या 10, जनता को क्या फर्क पड़ता है? जनता को फर्क पड़ता है बंशीधर भगत साहब, यह बात आपको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। इस राज्य में एक एक मुख्यमंत्री पर लाखों रुपया महीना खर्च होता है, उनके स्टाफ पर, उनके निजी स्टाफ पर, उनके सहायकों पर, तमाम लोगों पर। और जब वो मुख्यमंत्री रिटायर हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, कार्यकाल पूरा कर लिए जाते हैं, तो उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। यह इस राज्य की आम जनता की, मेहनतकश जनता की कमाई का पैसा है। और मुख्यमंत्री का पद क्या किसी राजनीतिक दल की निजी मिल्कियत है कि जब चाहे आप 1 बना दें, आप 10 बना दें? क्या ये आपकी राजनीतिक पार्टी है जिसमें आप 10-10 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं, 20-20 प्रवक्ता बना देते हैं, 50-50 महासचिव बना देते हैं? असल सवाल ये है, जो आज इस राज्य के सामने सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि बार बार मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो भी तब जब किसी सरकार को इतना भारी बहुमत मिला हो, इतना भारी भरकम 57 विधायकों का समर्थन जिस सरकार के पास हो, उस सरकार को 4 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आन पड़ी। 4 साल तक आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाकर रखा, उसके बाद आपने तीरथ सिंह रावत जी को ले आए, और उसके बाद आप पुष्कर सिंह धामी जी को ले आए। पहला जो सवाल है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाने का, आपको लगा कि भाई चुनावी बैतरणी इनके रहते पार नहीं की जा सकती, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन किया जाए 4 साल के बाद। और ठीक तब जब ये सरकार 4 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, लाखों करोड़ों रुपए की प्रचार सामग्री छप चुकी थी, होर्डिंग्स शहर के शहरों में, तमाम इलाकों में होर्डिंग्स लगाने की तैयारी हो चुकी थी, सरकार 4 साल के जश्न की तैयारी कर रही थी, और अचानक से आपको लगा कि भाई ये सब गड़बड़ ना हो जाए विधानसभा चुनाव में, क्योंकि परफॉर्म कुछ किया नहीं है, तो आपने मुख्यमंत्री बदल करके आपने ये दिखाया कि नेतृत्व परिवर्तन कर दिया है। और उसके बाद 115-114 दिन हुए और आपने फिर से मुख्यमंत्री बदल दिया, और आपने कहा कि संवैधानिक संकट है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटा करके जब तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब क्या भारतीय जनता पार्टी को यह भान नहीं था कि 6 महीने के बाद यह समस्या आ सकती है, यह संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? जिस पार्टी में इतने बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ हों, क्या उस पार्टी को इस बात का मालूम नहीं था? ऐसा क्या हो सकता है? और संवैधानिक संकट हल करने की अगर बात होती तो सल्ट का चुनाव था मुख्यमंत्री जी के सामने, क्या उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी उन्हें वहां मैदान में नहीं उतार सकती थी? लेकिन नहीं, आपको इस राज्य में राजनीतिक प्रयोग करने हैं, और वो राजनीतिक प्रयोग आपको देश के तमाम दूसरे राज्यों की राजनीति को साधने के लिए करने हैं। और देश के तमाम दूसरे राज्यों की राजनीति साधने के लिए आपको एक ऐसा राज्य चाहिए जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जहां आप जो मन आए वो कर दें। यही आप समझते हैं 57 विधायकों के बहुमत को आप यही समझते हैं कि इस राज्य की जनता ने आपको जो चाहे वो करने की छूट दी हुई है? क्या यही जनता का शासन है? लोकतंत्र में जो जनता के लिए शासन होता है, ये बिल्कुल उसके उलट है। राजनीतिक दलों की सुविधा के लिए शासन हो रहा है यहां पर। अगर कोई सत्ता प्रचंड बहुमत का इस तरह से मजाक बनाती है, तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या रह गए हैं? फिर उत्तराखंड की जनता तो भेड़ बकरी है, जहां चाहो जैसे चाहो वैसे हाँक दो, इनका तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी को लगता है? और न केवल भाजपा, बल्कि उससे पहले कांग्रेस ने भी यही सब किया। 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री दिए, विजय बहुगुणा और हरीश रावत। और भाजपा का तो खैर रिकॉर्ड है, अंतरिम सरकार जो कि 1-1.5 साल की सरकार थी, उसमें तक स्थायी सरकार नहीं दे पाए, उसमें 2 मुख्यमंत्री बनाए। 2007 से 2012 तक 3 मुख्यमंत्री बनाए, और इस बार भी 4.5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बना दिए। तो ये उत्तराखंड तो मुख्यमंत्री पैदा करने के लिए भर रह गया है। और हमारे एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े हुए, लगातार उत्तराखंड के सरोकारों की बात करने वाले, राज्य आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे, चारू तिवारी जी। वो कई बार अपने भाषणों में कहते हैं कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में 2 चीजें सबसे ज्यादा हुई, एक तो यहां बंदर और सुअर पैदा हुए, और दूसरे यहां मुख्यमंत्री पैदा हुए। मैं आपको उनका वीडियो दिखाता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं बहुत सारे जगहों पर जाता हूं, टीवी चैनल से, मैं तो एक बार मैं वहीं से शुरू करता हूं अपनी बात को। एक एंकर ने मेरे से पूछा कि तिवारी जी आप बताइए कि आपके उत्तराखंड को बने हुए 17 साल हो गए, आपके कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जो 2 चीजें हुई हो आप मुझे बता सकते हैं? मैंने उनको जवाब दिया, और जवाब का बहुत आराम से सुनिए और गैरसैंण के संदर्भ में उसको समझने की कोशिश कीजिए।
हमारे बगल का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को बने हुए 57 साल हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में 57 साल में 5 मुख्यमंत्री हुए हैं, जो कि चुनाव हुआ है उसको मिला के 6 मुख्यमंत्री हुए हैं। 57 साल में हमारे बगल के हिमाचल में जो पड़ोसी राज्य है उसमें 6 मुख्यमंत्री हुए हैं और उत्तराखंड में 17 साल में हमारे 8 मुख्यमंत्री हुए हैं। अगर हम हरीश रावत के उठने और उतरने और बैठने को लगा लें और खंडूरी जी के दोबारा बैठने को लगा लें तो 10 बैठते हैं। तो इस प्रकार 57 साल में एक राज्य में 6 मुख्यमंत्री हुए हैं और हमारे यहाँ 17 साल में 10 मुख्यमंत्री हुए हैं। तब मैंने उस एंकर से कहा था कि उत्तराखंड के अंदर 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं। एक तो हमारे यहाँ सुअर और बंदर पैदा हुए हैं और दूसरे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पैदा हुए हैं, और इसीलिए हम गैरसैंण की बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम बंदर और सुअर भी भगाएंगे और मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री को भी बंद करेंगे। इसलिए भी हमको सबसे पहले गैरसैंण चाहिए। ये इस उत्तराखंड राज्य की दुखद सच्चाई है। आज ये उत्तराखंड राज्य जिसके इतने बड़े बड़े सपने थे, जो एक बहुत बड़े आंदोलन के गर्भ से निकला, जिस आंदोलन के मूल में यहाँ के अंतिम आदमी के कष्ट हरने का सपना था, यहाँ के खेतों के खेत खलिहान की संपन्नता के सपने थे, यहाँ के लोगों के विकास के सपने थे, रोजगार के सपने थे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़क और उन्नति के सपने थे। लेकिन आज 20 बरस के बाद ये सारे सपने इस राजनीतिक अस्थिरता, इस राजनीतिक प्रयोगशाला और इस मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री जैसे राजनीतिक दलों के षड्यंत्रों के शिकार हो गए हैं। और यही इस राज्य की आज दुखद सच्चाई है और इस राज्य की जनता इस दुखद सच को भुगतने के लिए अभिशप्त है।